जनरेशन मतलब पीढ़ी। अब कितना, एक पीढ़ी में कितने लोग गिनेंगे आप? 4-5 30-35 लोग हो गए। 100 बस। अरे कभी कभी शादी होती है तो एक पीढ़ी के 100 लोग हो जाते हैं कजिन वजिन मिला के। फिर भी मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो एक बेयर मिनिमम 1000 लोग पकड़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कितने लोगों को उतारूंगा? 21 into 1000। So he said, I will deliver 21,000 people. प्रहलाद ने कितने लोगों के लिए डिलीवरी मांगा था? एक। भगवान ने कितना दिया? ये कहते हैं भगवान का स्वभाव। भगवान का एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन मतलब हिंदी में राजेश्याम प्रभु? एक सीमा है, दायरा। लेकिन हम अभी मान लो अभी आप काला जामुन अच्छा भी है गोविंद में, एक हमारा लिमिटेशन है कितना खाएंगे। दस 15 20 और 100 तो नहीं खा पाएंगे ना। सिमिलरली इनका खुद का एक लिमिटेशन है। उस लिमिट के बाहर वो जा नहीं सकते। क्या लिमिटेशन है? अगर उन्होंने आपने उनको 1 रुपया अगर दिया है, वो आपको सिर्फ 1 रुपया लौटा नहीं सकते। मिनिमम कितना? मिनिमम जो भी हम सोचेंगे उससे डेफिनेटली ज्यादा। दैट इज हिज नेचर। एक व्यक्ति सोचेगा ठीक है भगवान को हम 1 रुपये देंगे तो आपके भगवान कितना देंगे? शायद 1 करोड़ रुपए देंगे। वो उससे कहीं गुना देंगे। जो भी आपका मेंटल ब्लॉक है, यू विल थिंक द लॉर्ड प्रॉब्ली कैन गिव दिस मच। एवरी व्यक्ति हैज ए कंसेप्शन भगवान कितना देंगे। चलिए भगवान उसको कहीं सीमा पार करके चला जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लॉर्ड्स। एक लिमिटेशन है भगवान का। हमारे जो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड नहीं है। मैं मान लो कि आई गिव यू 100 रुपीज, आपने 1 साल के बाद लौटा दिया 100 रुपए ब्याज के साथ, तो आप बोले प्रभु जी आई गिव यू 200 रुपीज बैक। आई एम ऑल्सो पीसफुल। ठीक है 100 का 200 मिल गया एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी कि आई गेव यू समथिंग। बट द लॉर्ड विल नॉट बी हैप्पी जस्ट बाय गिविंग 200 रुपीज बैक। यू सी इन एवरी पास टाइम ऑफ द लॉर्ड, कहीं पे भी देखिए आप, पूरा भागवत में इनको ये स्वभाव उठ के आता है। भगवान देने वालों में से सबसे बड़ा दानी है और देते हैं तो यू कैन नॉट, इवन बलि कैन नॉट गिव व्हाट द लॉर्ड गिव। ऑफ कोर्स ही हैज। उन्होंने जितना दिया है कोई दे ही नहीं पाएगा। नोबडी कैन इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट द लॉर्ड गिव। ध्रुवा ऑल्सो 4 महीने की तपस्या किया लड़का ने, भगवान स्वयं उतर के आ गए। आई विल गिव यू माई सेल्फ। दर्शन देने के लिए भगवान है। And he protected Draupadi, he protected Pandavas, he protected Dhruva, so many kings also. So he is a giver. तो गिवर में से हम जैसे छोटा मोटा गिवर नहीं। He will not see any qualification नहीं देखेंगे भगवान, इसको कितना देना चाहिए। दिया तो भगवान देते। That's one of the, so भगवान की एक लिमिटेशन है। So बुद्धिमान व्यक्ति इस लिमिटेशन का फायदा उठाना चाहिए। One should take advantage by challenging the Lord. Here 1 लाख रुपए लीजिए अब 2 करोड़ दीजिए। I mean one should understand कि अरे why not? इतना बड़ा अच्छा डील है, इनका स्वभाव ही इतना है तो उसका गैर फायदा उठाना चाहिए। अब देना चाहिए भगवान को। भगवान बोला अच्छा इफ यू वांट टू गिव मी, भगवान मैं पीछे हटने वाला नहीं। तो फिर हमको बोले हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्यों लगता है? हम भी नहीं हटेंगे। आप वी विल आल्सो गिव यू माय लॉर्ड। मनी इज द लीस्ट वी कैन गिव टू द लॉर्ड। मनी इज द लीस्ट। मतलब वो जीरो बेयर मिनिमम ट्रांजैक्शन बेस्ड है गिविंग मनी। तो अभी ये मत सोचिए कि आपने यहाँ पे हुंडी में 1000 रुपया दे दिया तो बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया हमने। मनी इज द लीस्ट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि मनी इज द
That's the best we can give. Krishna says, no, that is the least. But you start with money because that is the most difficult to give. But then once we start giving money, then slowly we can give the most difficult thing to give in our life to Krishna. That is our heart. Isn't it? ये हार्ट ही नहीं दे पाएंगे भगवान को, बाकी सब दे लेंगे. हृदय देना मुश्किल है, क्योंकि हृदय कहां पे है? कहीं न कहीं अटका हुआ है. किसी पुरुष में, किसी स्त्री में, किसी घर में, किसी शहर में, बीजेपी पार्टी में. Somewhere or other we have given our hearts to so many people, so nothing is left now. तो भगवान के प्रभु भी we want to give, but बचा ही नहीं है. इतना लोगों में घुसा चुके हैं हार्ट में, अब आपके लिए जगह नहीं है. So that makes it easy if you give money. So giving one has to learn to the Lord. देते 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 by 30 years, 40 years of our life, जब मरने का समय आएगा, then we can ourselves give to the Lord and say, my Lord, I am ready. You can take me now. ये भगवान का स्वभाव. इसके ऊपर मनन करना चाहिए. The Lord is a giver and He has a limitation. He cannot only give whatever we give. उनको प्रोटोकॉल में नहीं बैठेगा. आम व्यक्ति के हिसाब से देखिए, if you go to, for example, if somehow Mukesh Ambani gives you audience, वो कहते हैं ठीक है आप आ जाओ, and you try to take some gift. आपके अभी बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी, राइट? तो हमारी तरफ से ये राधा कृष्ण का फ्रेम है और ये जपमाला है और ये किलो मधुरम का स्वीट है. और रिटर्न गिफ्ट कुछ देंगे कि नहीं? क्या देंगे? 100 रुपए के नोट देंगे क्या? फिर तो डेफिनेटली गिव मोर देन दैट. व्हाई? वो कहते मेरी औकात है. भगवान कहते माय स्टेटस इज डिफरेंट. आई एम अ डिफरेंट पर्सन. आई ओन दिस वर्ल्ड. जितने भी ब्रह्मांड है, आई ओन दिस वर्ल्ड. आई कैन नॉट जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट. तो बुद्धिमान व्यक्ति ये भागवत से सीखेगा, अरे इनका स्वभाव ही यही है. He is a giver. Why not take advantage of that? Ultimately, whatever we want in our life, Krishna said, I can give you that. मेरे में वो सत्ता है. वो भौतिक हो या कि आध्यात्मिक हो, भगवान के दोनों ही मैं दे सकता हूं. भागवत में दोनों तरह से भगवान ने अपने आप को दिया है. ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? भौतिक चीज चाहिए था कि आध्यात्मिक चीज चाहिए था? भौतिक, एक राज चाहिए था. Did he fulfill that? Yes, he fulfilled it. You become the king, Dhruva. Now you rule for 40,000 years. But did he only stop at giving material things? Then he also gave Dhruva devotion to the Lord. वो जाके श्रेष्ठ भक्त भी बने. तो भगवान दोनों तरह से दे सकते हैं. That is the best part of it. ठीक है? चलिए कीर्तन करते हैं. Now the advantage you have is that आपके सामने Ekshwani Vihar is there. Nice photograph there. Meditate on the Lord. Meditate on His qualities. Sing from your heart. You know we like it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा गाइए गाइए प्रेम से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर कलियुग पावन नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना जब करते हैं हाथ फोल्डेड होना चाहिए. Don't just leave your hands down till the end of prayers. We are praying to the Lord. So always fold your hands जब भी ओम अज्ञान प्रेयर्स चलता है. ध्यान रखिए एटिकेट है कि you always fold your hands. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बलराम जयंती के महामहोत्सव सोमवार को है। आयुष प्रभु फोटो डाला आपने ग्रुप में। गुजरात से में लास्ट पोर्शन जो है बॉटम राइट पे डिस्कस लॉर्ड बलराम। Everyone practice प्रेम ध्वनि। जिनको नहीं आता है प्रेम ध्वनि पूजा मत। जय ओम विष्णुपाद। बुक start from Jai Om Vishnupada. राजकाचार्य अष्टोत्तर शत विचरणारविंद जय राजकाचार्य अष्टोत्तर शत सरस्वती स्वामी महाराज जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर की जय श्री श्री राधा कृष्ण और गोपीनाथ श्याम कुंड कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारिका धाम की जय
जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. बोल हरि बोल। आप देखेंगे इस फोटो में तो बॉटम राइट में ये पूरा हायरार्की दिया हुआ है। इट्स एन अमेजिंग हायरार्की। कभी कभी बिकॉज इन एवरी प्लेस देयर इज ऑलवेज सम स्ट्रक्चर। अब कहीं पे भी जाते हैं संस्था में, इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, पूरा हायरार्की मिलता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ आता है तो लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हायरार्की नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को कुछ मान सकता है एंड देयर इज नो स्ट्रिक्टली एनी हायरार्की, बट देयर इज एब्सोल्यूट हायरार्की। देखिए पूरा चार्ट में हायरार्की के साथ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी वेग नहीं चलता है। बॉटम राइट में येलो पोर्शन में कंप्लीट हायरार्की दिया हुआ है। उसका थोड़ा हम चर्चा करेंगे। उसमें बलराम जी का क्या रोल है, बिकॉज सोमवार को बलराम जयंती है। हु इज ही, कोई कहेगा हु इज लॉर्ड बलराम, उसके आंसर हम समझने के प्रयास करेंगे सो दैट come Monday, that is tomorrow, we can appreciate Balram Jayanti a little bit more and learn a few things more about Lord Balram. Is the photo clear? No, can somebody take a clear photo? Please post. रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, प्लीज चेक करिए फिर डालिए। कौन कर रहा है? Bijil bro, who is posting? But I am not admin, so I cannot post. Okay. You give it to Sonali Mata. पेज नहीं है। You'll be actually जब पहली बार हायरार्की देखेंगे you'll be fascinated। लगता है कि इतना सारा हायरार्की है, डिसिप्लिन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, को पता ही नहीं था। हम इतना सोचते कि कुछ न कुछ चल भगवान है मान लिया तो बहुत बड़ी बात है, but no, there is absolutely hierarchy, there is a sequence of events, there are absolutely a set of people who are running this universe. ठीक है, मैंने डाला, देख लीजिए। If you can access, I put a high resolution version. आश्रय में डाला है, ये था रहस्य में मैं डाल देता हूँ। One moment. Can we start? Yes. All right. Now, at the top is basically, if you look at the picture, इसको कितने भाग में विभाजित किया गया देखिए। On the right, ठीक है, थोड़ा नाम दिए देखिए। On the right side, they are given names. गोलोक वृंदावन एक थोड़ा डार्किश येलो है, उसके नीचे थोड़ा नेक्स्ट लाइट येलो में क्या है, उसके नीचे द्वारका। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद कलर पूरा ही चेंज हो गया, नोटेड। एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड नाउ?
वैकुंठम, एंड उसके बाद ब्रह्म ज्योति, उसके बाद ब्रह्म ज्योति, उसके बाद विरजा। विरजा हो गया। विरजा के बाद क्या शुरू होता है? मेटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। मैंने इतना हायरार्की के साथ ये आध्यात्मिक दुनिया का पूरा पिक्चर है। अब इसमें बलराम जी को खास करके टुडे विल अंडरस्टैंड वेयर इज लॉर्ड बलराम, इनका रोल क्या है। तो ऑन द टॉप यू सी स्वयं रूप, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एज ए काउहर्ड बॉय इन वृंदावन। कहां पे रहते हैं ये? गोलोक वृंदावन में। वहां पे उनका रूप क्या है? काउहर्ड। वो लक्ष्मीपति नहीं है, ही इज नॉट इन ऐश्वर्य मोड देयर। भगवान वहां पे एक साधारण ग्वाल है। क्या लेके घूमते हैं हाथ में? मुरली, दूसरा हाथ में लाठी। बस ये गाय चरा रहे हैं। दैट इज ओरिजिनल रूप, दैट इज कृष्णा। 16 years old, दैट इज फोटो भी देखिए वही है। इट इज 16 year old कृष्णा एंड ही इज द ओरिजिनल फॉर्म भगवान का। ये कोई पूछे भगवान का ओरिजिनल फॉर्म के, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म एज ए काउहर्ड बॉय इन वृंदावन। भगवान गाय चराते हैं ब्रज में, गोलोक वृंदावन में। दैट इज हिज रियल रूप। बाकी सारे जितने भी हैं वहां से शुरू होता है। और उसके बाद देखिए स्वयं प्रकाश, हिज ओन एक्सपेंशंस में दो तरीके से देखिए। फर्स्टली वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश के ब्रैकेट में क्या लिखा है? हिज फॉर्म डिफरेंटली मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इमोशनल फीचर्स। गोलोक और वृंदावन की डिफरेंस है? It's the same thing, bro. गोकुल वृंदावन दे द सेम। तो वैभव प्रकाश ब्रैकेट में लिखा है हिज फॉर्म डिफरेंटली मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इमोशनल फीचर्स। तो भगवान अपने आप को किस रूप में विस्तार करते हैं? बलराम जी के रूप में। फोटो कौन सा है? फोटो किसका है? अब ये बलराम, दैट इज नॉट बलराम। और वही बलराम जी आएंगे, he will manifest in different moods according to, now he will only manifest। ये नीचे जितना भी hierarchy है वो बलराम जी आते रहेंगे। तो sometimes he will come as Lakshmana, brother of, sometimes he will come as Lord Balram, brother of, sometimes he will come as Lord Nityananda as an associate of Lord, that same Balram is going to। लेकिन देखिए हायरार्की में तो वैसे देखा जाएगा तो कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं किनके रूप में? बलराम जी के रूप में। दैट इज द फर्स्ट पर्सन इनकार्ड, अपने आप को स्वयं को विस्तार करते हैं। लिटरली एक जीरोक्स ही समझ लीजिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड बलराम एंड लॉर्ड कृष्णा, बट येट देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? सुप्रीम इज कृष्णा। कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से कृष्ण, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए। नाउ इनका काम क्या है देखिए, व्हाट डज ही डू? दैट बलराम, बलराम जी के फोटो के नीचे क्या एरो है? ब्लू एरो दिख रहा है, ठीक है। तद एकात्म रूप, when his form and transcendental emotion are differently manifested, then vilasa, past time के लिए, now Balrama will expand as what? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। बलराम जी अपने आप को 4 रूप में विस्तार करते हैं। लेकिन ये विस्तार कहां तक लिमिटेड है? द्वारका और, तो पहला एक्सपांशन चतुर्व्यूह एक्सपांशन जो है, दे आर बेसिकली और दे एग्जिस्ट इन मथुरा एंड द्वारका, ठीक है। और उसमें से नाउ सेकेंड एरो इज कमिंग बिलो संकर्षण, ठीक है। सो लॉर्ड बलराम के अलग अलग नामों में एक नाम क्या है?
संकर्षण, अनंत शेष, बलराम. इट इज सेम बलराम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पास्ट टेम्स एंड एक्सपेंशन. नाउ संकर्षण से फिर विभव विलासा, ये शुरू होता है कहां पे? ये वैकुंठ में स्टार्ट होता है. सो नाउ दैट संकर्षण एक्सपेंड्स एज लॉर्ड नारायण. इसलिए आप देखेंगे जितना भी ये वो ब्लू सर्किल जो है, ब्लू सर्किल में जो भी जितना भी गोल्डन छोटे छोटे हैं, दे आर ऑल बेसिकली व्हाट? दे आर ऑल वैकुंठस. एंड इन एवरी वैकुंठा द लॉर्ड इज मैनिफेस्टिंग एज नारायण. वो नारायण, ये देखिए चार्ट भी नारायण में है और भी वैकुंठ डोमेन में नारायण आते हैं. नाउ वो नारायण फिर अपने आप को दूसरा चतुर्व्यूह या फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर से अगेन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. एंड दैट सेम वासुदेव, दिस इज द सेकेंड वासुदेव. जो पहला संकर्षण था, द्वारका का संकर्षण, उनको कहते हैं महासंकर्षण. द फर्स्ट संकर्षण, दैट इज महासंकर्षण. जैसे महाविष्णु एंड विष्णु, दैट इज महासंकर्षण. और यहां पे एंड फ्रॉम दिस लेवल वासुदेव, केशव, नारायण एंड माधव, गोविंदा, विष्णु एंड मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन और ऋषिकेश, पद्मनाभ एंड. अभी वो चार्ट में देखिए आप जाते समय, क्लास खत्म होगा, हर एक वैकुंठ में भगवान का एक अलग नाम लिखा है. देखिए समवेयर इज रिटन त्रिविक्रम, समवेयर इज रिटन दामोदर. उसी स्पिरिचुअल वैकुंठ में द सेम वैकुंठ ही इज मैनिफेस्टिंग विद डिफरेंट नेम्स. स्लाइटली डिफरेंस है इन दोनों में, क्या है? कुछ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस कितना होगा? शंख, चक्र, गदा, पद्म चार इनके पास है. Maybe in one of these names he will hold Shankha in the left hand. बाकी उतना ही है. It's not a major difference. कुछ नहीं. It is the same Lord. Now from here we will go to Swamsa. Swamsa, the personal expansion. Okay, that is Brahma Jyoti में the Purush avatars. तो अभी then which Vishnu is coming? कारणोदक्ष विष्णु. और दूसरा नाम क्या है? नहीं, कारणोदक्ष विष्णु का दूसरा नाम क्या है? ही इज ओरिजिनल विष्णु या फिर महाविष्णु. जैसे महासंकर्षण है, ये महाविष्णु है, द परमात्मा ऑफ द टोटलिटी ऑफ मटेरियल क्रिएशन. तो विरजा नदी में, विरजा नदी को बोलते हैं कारण जल भी बोलते हैं, कारण जल. दैट इज व्हाई हिज नेम इज कारणोदक्षयी विष्णु. जो कारण जल के अंदर लेटे हुए हैं, ये है कारणोदक्षयी विष्णु. अब ही इज इन चार्ज ऑफ द एंटायर मटेरियल क्रिएशन. वहां वो महाविष्णु से सारा ये भौतिक दुनिया शुरू होता है. एंड उनके शरीर के रोम से व्हाट इज कमिंग? नहीं, महाविष्णु के रोम से क्या आ रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं. एक एक रोम में से एक ब्रह्मांड निकल रहा है. नाउ इनटू एवरी यूनिवर्स दैट महाविष्णु एंटर्स एज व्हाट? गर्भोदक्ष विष्णु घुस जाते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर. लेकिन गर्भोदक्ष विष्णु जब जाते हैं, पता चल जाता है अरे यूनिवर्स खाली है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, कौन बनाएगा अभी जगह? ही एंटर्ड यूनिवर्स, कोई कुर्सी डालने वाले भी नहीं है, पर अरे खाली है. तो भगवान उस ब्रह्मांड को आधा पानी से भर देते हैं. फ्रॉम हिज परस्पिरेशन, भगवान के पसीना से पानी भर देते हैं. जरा सोचिए, जिसका पसीना से ब्रह्मांड भर सकता है, कितना पसीना छूट रहा होगा. पसीना ज्यादा नहीं छूटता है, वो व्यक्ति इतने बड़े इट्स नॉट प्रभु जी एक्सेसिव पसीना छूट रहा है लॉर्ड को, वो वाली बात नहीं है. जस्ट बाय परस्पिरेशन ही फिल्स हाफ ऑफ द यूनिवर्स. फिर बेड बन के आ जाते हैं अनंत शेष, वो रुकने वाले नहीं है. ही बेसिकली बलराम मतलब ओनली वन फंक्शन, हाउ टू बेसिकली सर्व द लॉर्ड. तो उनके बेड बन जाते हैं. एंड वही बलराम जी ब्रज लीला में जब भगवान आते हैं, भगवान के बांसुरी बनते हैं बलराम जी.
फ्लूट इज बलराम, भगवान के कपड़े धोती इज भगवान। बेसिकली लॉर्ड बलराम मैनिफेस्ट, भगवान का बेड बलराम जी है, भगवान को वो जो ये आप कॉन्स्टल लगा तो वो है, एवरीथिंग इज बेसिकली बलराम। That is it, Balram expands of so many things in Braja so that the Lord can basically do his pastime. सेवा भाव, जैसे राधा रानी is the topmost devotee, similarly same mood of Lord बलराम। इनके एक ही लक्ष्य है कि ऐसे भगवान की सेवा करना है। So गर्भोदक्ष विष्णु वहां पे फिर जैसे पानी से भरते हैं फिर आ जाते हैं, वही अनंत आते हैं। He comes as a snake with so many hoods and फिर भगवान वहां पे and सो जाते हैं। He rests on that snake, अनंत शेष, and then Lakshmi comes. And then कारणोदक्ष क्षीरोदक्ष विष्णु, he enters as the Paramatma into each individual। तो उधर से इको अक्षय प्रभु आवाज is there, just check that। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So he enters as what? क्षीरोदक्ष विष्णु कौन है? That क्षीरोदक्ष विष्णु वो भी एक जगह पे बैठे हो। देखिए इस ब्रह्मांड में there is a place where क्षीरोदक्ष विष्णु resides। अब 10वां अध्याय जब पढ़ेंगे आप भागवत को पहला 3 अध्याय भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, तो वहां पे देवी देवता प्रेयर्स करने जाते हैं। जब पृथ्वी आती है ब्रह्मा के पास, इतना सारा तकलीफ है, आई नीड सम रिलीफ। बड़े बड़े दुष्ट लोग राज करते हैं, दे डोंट टेल द ट्रूथ। मैं जो भी देता हूं ले रहे हैं, खाना पीना सब कुछ लेते हैं, लेकिन भगवान का जप ये नहीं करते हैं। आई एम अनहैप्पी। सो फिर देवी देवता मिलके दे गो टू वन प्लेस। भागवतम पढ़ी तो ये वो प्लेस है, क्षीर सागर के पास जाते हैं, उस क्षीरोदक्ष विष्णु को वो प्रार्थना करते हैं। So that Kshirodaksha Vishnu expands as what? Expands as the Paramatma. Paramatma where? And that's all, only individual soul in the body. Where else? Everywhere मतलब इस माइक में है भगवान। हाँ, he is in between the atom। एटम के अंदर भी भगवान, अंडांतरस्थ परमाणु से ब्रह्मा जी कहते हैं अरे उस एटम के अंदर भी घुस जाते हैं, किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। इसीलिए वो एटम अपनी जगह पे स्थिर है। ये माइक स्थिर अपने आप नहीं है, इतना याद रखिए। इतने जितने भी एटम हैं अपनी जगह पे स्थिर घूम रहे हैं। If they start roaming here and there, फिर ये मैं रहेगा। तो परमात्मा के रूप में that is how the Lord sustains his universe। How is he maintaining? He is maintaining because he is there। इसका मतलब ये भी है भगवान का सृष्टि में हर एक कॉर्नर भगवान जानते हैं। Is there any place he doesn't know? Why not? Because as the Paramatma he is there everywhere। कोई के भगवान कह रहे मैं इस रूम में था ही नहीं, मुझे पता नहीं चला क्या। भगवान कह रहे मैं था उस रूम में, माइक में तो लाखों एटम्स है, सब में मैं घुसा हुआ था। एंड एज परमात्मा आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्लास, आई कैन सी हु इज स्लीपिंग एंड हु इज नॉट स्लीपिंग। कृष्णा नोज कृष्णा एग्जैक्टली हु इज थिंकिंग व्हाट, ही नोज, ही इज स्कैनिंग। भगवान को सब कुछ पता है। सो दैट इज बेसिकली क्षीरोदक्ष विष्णु एक्सपेंडिंग एज परमात्मा। ठीक है, उसके बाद मेटेरियल वर्ल्ड है, देन दी लीलावतार, गुणावतार, युगावतार एंड मनवंतर अवतार, वो कभी और डिस्कस करते हैं। लेकिन इस पूरा हायरार्की में एक चीज देखिए, शुरुआत भगवान अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, उसके बाद बलराम जी टेक ओवर करते हैं। दैट्स इट। द लॉर्ड डज नॉट डू एनीथिंग आफ्टर। भगवान कहते हैं ही डज नॉट, बलराम जी करने नहीं देते हैं। तो आप क्यों करेंगे जब हम हैं? व्हाई विल यू डू एनीथिंग? पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक, जस्ट पूरा जितना भी आप देख रहे हो, दैट एंटायर पिंक, एंटायर ब्लू, एंटायर कृष्ण, बलराम जी क्रिएट द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो क्रिएट करते हैं। आध्यात्मिक दुनिया के क्रिएटर कौन है? बलराम जी। वैकुंठ वो क्रिएट करते हैं। एंड अल्टीमेटली
By connecting to Mahavishnu, he actually maintains and sustains the material world also. This is Lord Balram. This is the potency of Lord Balram. Swayam is as good as God himself. ठीक है? Some more points about Lord Balram. I have some points. Yes, bro. द्वापर युग में भगवान स्वयं आए हैं या अवतार के रूप में? In previous Dwapara, अभी द्वापर गया वो युग अवतार द्वापर युग शाम डार्क अभी जो द्वापर चला गया, अभी कलयुग 5000 वर्ष हुआ है, उसके पहले द्वापर था, उसमें स्वयं भगवान आए थे। लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ स्वयं आते हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं आते हैं। एवरी डे ऑफ ब्रह्मा ही कम्स वंस कंप्लीटली हिमसेल्फ, सेम कृष्णा। दैट मीन्स सी, अगर हम ब्रज जाएंगे कार्तिक में, उस ब्रज में वो ही गोलोक वृंदावन में रहने वाले 16 साल के कृष्ण जस्ट केम एंड लेफ्ट। हाउ मेनी इयर्स अगो? अब भी भगवान, अभी वो धूल सेटल भी नहीं हुआ है। द डस्ट इज स्टिल देयर। ही जस्ट लेफ्ट 5000 years ago. Just imagine the potency of ब्रज। द डस्ट इज नॉट गॉन एनीवेयर, नो। भगवान ने जिस डस्ट पे खेला है, ऐसा नहीं कि एवापोरेट हो गया, कुछ हो गया, वो धूल आज भी है। बट इफ यू गो विद द प्रॉपर कॉन्शियसनेस, एक धूल के लिए आप तरसोगे। अगर नहीं जाएंगे तो रुमाल निकालेंगे, अरे बहुत डस्ट आ रहा है प्रभु है ना। वहां पे रोड पे दंडवत करेंगे, उठ के हम प्रभु जी धोती खराब हो गया, इतना धूल है। दैट इज व्हाई वी नीड टू सी टू दिस शास्त्र। इतना प्रिपरेशन करके ब्रज जाएंगे, तब जाके वहां पे धूली में लोटेंगे, then you will be peaceful and happy. Otherwise you think this is dust. That dust the Lord played. भगवान उसमें कुश्ती खेलते थे शाम को, कितना मस्ती करते थे। रमन रेती में, और रेती आज भी है, सॉफ्ट व्हाइट सैंड इज स्टिल देयर। ठीक है, सो सम मोर पॉइंट्स अबाउट लॉर्ड बलराम। Can I just finish this, माता जी? मेरे 2-3 पॉइंट है। लॉर्ड बलराम इज ऑल्सो लॉर्ड संकर्षण, द प्रिडोमिनेटर ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी। ही क्रिएट्स एंड इज ऑल्सो द शेल्टर ऑफ द मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। मेरे बीच में बोलना, बोलिए। ही क्रिएट्स एंड इज ऑल्सो द शेल्टर ऑफ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। Again, please repeat after me. By the will of Krishna, and the power of the spiritual energy, Lord Balarama creates the spiritual world, which consists of the planet Goloka Vrindavana and the Vaikuntha planets. So what is he doing? By the will of Krishna and the power of spiritual energy, that is power of Krishna's energy, Lord Balarama creates the spiritual world, which is mostly the Golok Vrindavan and the Vaikuntha planets. Lord Balarama especially assists Lord Krishna in the creation of the material world. After Balarama has expanded himself into Lord Mahasankarshana, he expands himself into 4 different forms: Karanadaksha Vishnu, Garbhodaksha Vishnu, Shirodaksha Vishnu, and the Shesha, all called Sheshanaga, who lies down and is the support and resting place of Lord Vishnu. In this way, Prabhupada ji कहते हैं, not only he is the creator of the spiritual and the material worlds, he is also assisting Lord Krishna in the creation of the material world. That is Lord Balram. ये भगवान बलराम जी के क्रिएशन के बारे में है। और बलराम जी के पास टाइम जो है, रोज रात को हम 9:30 to 10 o'clock वी आर डिस्कसिंग इन प्रिपरेशन में कार्तिक वृंदावन यात्रा। वहां पे 2 चर्चा, एक लीला पूरा हमने डिस्कस किया। कौन सा है वो? किलिंग ऑफ रोमहर्षण सूत करके, जो सेज रोमहर्षण, उनको कैसे मारा था बलराम जी ने। और अभी कौन सा लीला हम डिस्कस कर रहे हैं? किलिंग ऑफ द डीमन धेनुकासुर वध की चर्चा करते हैं। रोज रात 9:30 to 10 o'clock आई टेक वन भागवतम क्लास। कार्तिक वृंदावन, आने वाले कार्तिक में, दिवाली के दिन, दिवाली के समय हम कार्तिक यात्रा श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। उसकी तैयारी में
तो रोज रात को आधा घंटे की क्लास है, करीबन 1 महीना हो गया क्लास स्टार्ट होके, और 3 महीना चलेगा। तो उसमें इसका चर्चा हम कर रहे हैं। उस लिंक में डाल सकते हैं सुनलिए माता जी, जो भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन जॉइन दैट क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो और भी थोड़ा असुर हैं, उनका पास टाइम में डिस्कस सम टाइम हाउ ही किल्ड प्रलंबासुर, हाउ ही किल्ड धेनुकासुर, एंड हाउ एक टाइम ही बेसिकली छोटा सा पास टाइम है। देन वी स्टॉप हियर। महाभारत में वर्णन है, जाम्बवती और कृष्ण का एक बेटा था, उसका नाम सांबा, एंड ही फेल इन लव विथ दुर्योधना's डॉटर लक्ष्मणा, एंड बट the Kauravas did not like it कि our daughter has married यदु। They think यदु मतलब ये गाय का परिवार, they are cowherd boys, अरे हम क्षत्रिय लोग हैं, यदु परिवार में हमारी लड़की कैसे जाएगी? तो they arrested Samba, they sent the 6 big Maha warriors, जाओ लड़के को पकड़ के लेके आओ। So they caught hold of Samba and they put हस्तिनापुर में लेके आ गए। जैसे पांडवों को पता चला, यादवों को पता चला, अरे ये सांबा को इन्होंने खींच के ले गया, तो इन्होंने बोल दिया अरे युद्ध डिसाइड हो गया, चलो वी विल गो टू, अभी चलेंगे हस्तिनापुर। बलराम जी कहे शांति, वेट, इतना जल्दबाजी मत करो, कुछ ट्राई करते हैं पहले। तो बलराम जी जाते हैं, एंड बलराम जी रेयरली ही गोज फॉर पीस मेकिंग। बलराम जी को स्वभाव नहीं है, मांडवली करना उनका स्वभाव नहीं है, उनको नहीं आता है, ये एक्सपर्ट है उसमें। खुद बोलते हैं बलराम की, ये कृष्ण अच्छी तरह से कर लेता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी इस सिचुएशन में उनको लगता है कि क्योंकि कृष्ण का खुद का बेटा था ना, अरे इसको लगेगा अरे माय ओन सन लिटरली, कृष्ण बेटा इन्होंने इतना पंगा लिया। भगवान बलराम जी कहते हैं मैं जाता हूँ, आप लोग कुछ यादवों को शांत करते हैं, यू जस्ट वेट, आई विल गो एंड मैं करके आता हूँ। जाते हैं हस्तिनापुर में, बड़ी सभा है, बलराम जी आते, जैसे बलराम जी आते हैं सब लोग उठते हैं, दुर्योधन दुशासन सब लोग आसन वासन डाल सब लोग बैठ जाते हैं। और दुर्योधन कहते हैं बोलिए बलराम जी किस काम से है? तो बलराम जी स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, सांबा यहाँ पे है उसको छोड़ दो। फिर दुर्योधन वो अपना एज यूजुअल, उसको तो नेचर था व्यक्ति का स्वभाव इतना कठिन है छोड़ना। वो फिर जैसे थोड़ा मिनट पता चला कि बलराम जी गुस्सा हो गए, यहाँ बैठने की जगह नहीं, बोल रहे हिल रहा काम पे, यहाँ अर्थ में कहां से आ गया? कोई बोला रास्ते, वो हल आगे खींच रहा है, वो रोक लीजिए नहीं तो पूरा हस्तिनापुर गंगा में चला जाएगा, मर जाएंगे। Then they all ran, all the elders ran to बलराम, सॉरी गलती हो गई हमसे, प्लीज लेके जाइए योर सन। एंड देन दुर्योधन एक्सेप्ट ही इज माय सन, उसके बाद रिश्ता हो। दिस इज लॉर्ड बलराम, ही ट्राइड वंस, इसलिए उसके बाद मांडवली कभी बलराम जी ट्राई नहीं करते वो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि बलराम जी से भैया आप जाके जरा दुर्योधन को समझाइए। बलराम कहते वो रॉन्ग एड्रेस है, मैं हूं नहीं, मेरे से होगा नहीं, इसको भेजो, ये अच्छे लोगों को पटाता, इतना प्रेम से बात करेगा, लॉजिक देगा, नहीं सुनेंगे तो सुन के आ जाएगा, लेकिन मेरी तरह से हल लेकर खींचेगा नहीं, पूरा शहर को डुबा दूंगा तुमको। नॉट लाइक दैट। सो वेरी नाइस स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। सो टुमारो इज बलराम जयंती। इस त्योहार का तैयारी हम लोग पिछले 10-15 दिन से कर रहे थे। बलराम जी के जन्म के बारे में हमने चर्चा की ऑलरेडी। वी अंडरस्टूड हाउ ही वाज बोर्न एंड हाउ द लॉर्ड हिमसेल्फ टोल्ड योगमाया दैट अनंत विल कम इन द वूम्ब ऑफ देवकी, उसको आप ट्रांसफर करिए टू द वूम्ब ऑफ रोहिणी के घर में, आप उसको ट्रांसफर करिए, उसके बाद मैं आऊंगा एज द 8th चाइल्ड। वहां पे भी देखिए व्हाई ही कम्स बिफोर लॉर्ड कृष्णा। बलराम जी सोचते हैं कि ऑफ कोर्स देवकी के गर्भ ट्रांसेंडेंट, फिर भी वो कहते हैं कि इस गर्भ में भगवान आने वाले हैं, वो आने से पहले आई शुड गो देयर एंड क्लीन अप द प्लेस।
सब सेटअप करके मैं आऊंगा। तो देखिए मूड कितना देखिए, मतलब इतना सो डेस्परेटली सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। दिस इज माइंड बॉगलिंग। ये हमारे हिसाब के ऊपर, वी आर सर्चिंग डेस्परेटली हाउ नॉट टू सर्व द लॉर्ड। कितना कम करके हम अपना ही सेवा करेंगे, और ये लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट, कहां थोड़ा मौका मिलेगा, हाउ टू सर्व द लॉर्ड, हाउ टू सर्व द लॉर्ड। एंड देन द लॉर्ड टेल्स की आई विल कम and then you also come, you also take birth as Yogamaya, you will take birth as the daughter of Yashoda. So that's how he tells. And finally Yogamaya, Balram ji जब गर्भ में रहते हैं देवकी के, Yogamaya transfers Lord Balarama from Mathura to Rohini's womb in Gokula. That's what people think. गर्भ तो था देवकी का, ये अचानक एक दिन गर्भ क्या हो गया? The people thought कि ये अबॉर्शन हो गया, बट ये अबॉर्शन करवाया कम से ऊपर लांछन लगा कि इस दुष्ट ने ही कुछ किया होगा, गर्भपात उसने किया है। That's what he thought, but it is not an abortion. Yogamaya transferred Balarama to the womb of Rohini. ठीक है? So भागवत में देखेंगे there are nice pastimes of Lord Balaram, but not many. लेकिन अभी जो धेनु को सिर्फ पास्टिम में हम देखते हैं दोनों भाई के बीच में कितना, हाउ मच लव इज देयर, हाउ मच कृष्ण रेस्पेक्ट्स लॉर्ड बलराम। दाऊ जी मतलब एल्डर ब्रदर, तो हमेशा उनको एक वो स्थान भगवान ने दिया है। ब्रज की लीला में कहीं पे भी भगवान ने अपनी मर्यादा ये नहीं क्रॉस किया। तो बलराम जी बोलते थे कृष्ण इधर आओ, तो आते थे, इधर बैठो, बैठते थे। यू जस्ट लिसन टू द लॉर्ड। यशोदा मैया बलराम की इंस्ट्रक्शन देती थी, ये छोटा है, सुनता नहीं है, मेरा भी नहीं सुनता, इसके ऊपर ध्यान रखना, यू आर द एल्डर ब्रदर। ये बंदर के पीछे घूमता है, उसको खा लेगी तो क्या टाइम पे खाता नहीं है, तो यू आर द ब्रदर, तुम्हारा जिम्मेवारी है उसको टाइम पे खिलाना। वो थक जाता है, उसको पता नहीं चलता है, उसको पानी भी पिलाना, उसको थोड़ा रेस्ट कराओ, यू आर द ब्रदर। दिस वे लॉर्ड बलराम एंड कृष्ण डिड अमेजिंग पास्टाइम्स इन ब्रज। ये होली धाम है ब्रज, जहाँ पे भगवान के घर है, भगवान का स्कूल, वहां पे भगवान का प्लेग्राउंड है। व्हाट इज दिस? दैट इज ब्रज। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। कल बलराम जयंती का महामहोत्सव है। फेस्टिवल्स की तैयारी कैसे करना चाहिए, थोड़ा वो भी आज का टॉपिक था कि दीज आर नॉट नॉर्मल इवेंट्स, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स। भगवान स्वयं वहां से यहां पे उतर के आते हैं। We have to celebrate. We celebrate. भगवान भागवत में एक जगह कहते हैं क्लियरली कि मेरे जो भी पर्व हैं, भगवान कहते हैं बहुत उत्सव के साथ इनको मनाना। भगवान ने लिखा है भागवत में, क्यों लिखना पड़ा? भगवान को पता है आगे चल के लोग बोलेंगे ठीक है प्रभु जन्माष्टमी ना, ठीक है यूट्यूब पे देख लेंगे प्रभु, लिंक भेज दो। लोग बोल प्रभु कितने बजे अभिषेक है? 10:30। ठीक है प्रभु, लाइव है ना यूट्यूब पे? यस यस। अब सोफा पे बैठ के वो खा रहा है, लाइव देख रहा है जन्माष्टमी। भगवान को पैसे भगवान लिखे नहीं, ये मनाना चाहिए, तब भी हम मना नहीं पाते। नहीं, ये उत्सव और पर्व मनाना चाहिए। किसके लिए भगवान आए इस भौतिक दुनिया में? हमारे लिए। हम जैसे 10th क्लास व्यक्ति को सुधारने के लिए आए हैं, बाकी उनको कोई यहाँ पे मजा, भगवान को यहाँ पे कोई आनंद। क्यों? क्योंकि उनको कोई मानता ही नहीं। 99% उल्टा ही उनको, एग्जैक्टली ऑपोजिशन टू द लॉर्ड। तो जिस जगह पर आप देयर इज नो रेस्पेक्ट ओनली, वहां पे जाके क्या करोगे आप? आधे तो नास्तिक हैं, तो देयर इज नो गॉड, तो उनको मान लो कि तलवार लेके काट ही देते हैं, तुम हो ही नहीं, खत्म करो उसको, यू आर नॉट देयर ओनली, जलाओ उसको, नो एग्जिस्टेंस, वी डोंट बिलीव इन गॉड। आधे फिर ऐसे मानेंगे है, हम मानते हैं लेकिन रूप नहीं है, वो एक शक्ति है। मतलब दूसरा तलवार लेके आपको रूप है ना, नहीं चाहिए, रूप को काटो, उनको रूप चलता ही नहीं है। फिर और थोड़ी मानेंगे नहीं है, कृष्ण हम मानते हैं लेकिन कृष्ण राम ये सब एक ही है, आप कृष्ण के ऊपर इतना क्यों बल देते हो?
तो ठीक, मतलब ये धारणा है कि कृष्ण और राम 33 करोड़ देवी देवता सबको एक लाइन में बिठाओ, वो तो सब एक ही है, ये वाली धारणा है। इस धारणा में, इस एनवायरमेंट में वो क्यों आएंगे? वो तो अच्छा लगेगा जब गाली दे रहे हैं, उनको काटने का प्रयास चल रहा है, वो नकारते हैं और कितना लांछन भी लगाएंगे, चोरी क्यों किया इन्होंने? प्रभु आप सब के, तो मैं सब कुछ मानती हूं, लेकिन ये कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में थे मुझे अच्छा लगता है, मानता हूं भगवान ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आपके कृष्ण जो चोरी किए थे ना प्रभु, वो ठीक नहीं है। उसमें भी प्रॉब्लम भगवान मतलब भगवान के लिए भी कितना जीव को तकलीफ है, देखिए। तो ये मैं मानता हूं ये क्षत्रिय थे महाभारत में, वैसा होना चाहिए भगवान। ये बात पता नहीं चोरी कर रहे, मक्खन खा रहे, प्रभु भगवान थोड़ी ऐसे होते। कितना हजार इश्यूज है जीव को भगवान को लेके, सी द पॉइंट। सो व्हाई विल ही कम देयर? ये सब सुनने के लिए हम कमेंट्री देते रहते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे, क्यों? फिर भी वो आते हैं यदा यदा ही, क्यों? हम लोगों को उद्धार करने के लिए। कम से कम a set of people should be there in this world to say yes, भगवान का कल आविर्भाव है, हम मनाएंगे दिल से। ये फंडा मत करिए प्रभु जी ऑफिस के बाद हम दर्शन के लिए आएंगे, दैट इज थर्ड क्लास बिहेवियर। कल छुट्टी लेना चाहिए। अगर कभी भी आपने बेटे के बर्थडे पे छुट्टी लिया या फिर पत्नी बोली ये देखो कल पहला एनिवर्सरी है, बोले अरे डाल दिया छुट्टी मैंने, बोले की क्या जरूरत है? अगर बोले कि एनिवर्सरी की छुट्टी तेरा निकल रहा है, बेटे के बर्थडे के लिए छुट्टी निकलता है, लेकिन बलराम जयंती के लिए छुट्टी क्यों? क्योंकि ऑफिस में काम है। प्रभु लेना चाहता हूं लेकिन बहुत टफ चल रहा है, डिलीवरी है, नॉट लाइक दैट। द लॉर्ड नोज, छल नहीं कर सकते हम उनके साथ। यू कैन नॉट चीट हिम, ही इज द ग्रेटेस्ट चीटर। वो अगर चीट करना उतरेंगे ना जमीन पे, हमको चीट करने के लिए थाम लिया, पूजा को मैं चीट करूंगा, अब फिर कोई कोई भी आएगा तो भगवान विल फिनिश यू। अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने चीट कर लिया। बलि महाराज को छोटा बालक बन के आए थे, इतना सुंदर बालक, इतना तेज निकल रहा था वामन के शरीर से। ब्राह्मण लोग बोले कि कौन है ये लड़का? प्यूरिटी वाज सो मच, दे वर एस्टोनिश्ड, दिस चाइल्ड इज सो ब्यूटीफुल, इतना तेज निकल रहा है। एंड बलि आल्सो गॉट कैप्चर्ड। लेकिन बलि को कहां से क्या भगवान ने बनाया? बलि के पास जो भी था सारा कुछ उसने छल किया ना। छल क्या किया? क्या मांगा बलि से? कोई डाउट करेगा क्या? अरे छोटा सा चीज मांगे, 1 एकड़ भी नहीं मांग रहे हैं, जितना छोटा 3 फुट मांग रहा है, दे दो। लेकिन उसमें से अगर वो छल करना चाहते हैं आपसे, बलि को उन्होंने छल कर। यू कैन नॉट चीट द लॉर्ड। हिंदुस्तान में त्योहार के कल्चर खत्म हो गया है। मुझे ईमानदारी से बताया कितने लोगों को पता है जन्माष्टमी कैसे मनाना चाहिए? बड़ी नोस, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि हम YouTube देखेंगे और जन्माष्टमी। अब YouTube भी हो गया हमारे गुरु, वेद व्यास YouTube है गुरु क्या YouTube सिखाएगा? लेकिन इसका वो जगह है पारंपरिक पद्धति से यहाँ पे त्योहार मनाते हैं अति अद्भुत तरीके से। मैसेज ये है, बिग फेस्टिवल डेज टेक एडवांटेज। भक्ति में अगर प्रगति करना है, अपने आविर्भाव के दिन भगवान पैसे भी देते हैं, लेकिन उस दिन स्पेशल मूड में रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव। भगवान देखते हैं, इफ यू कम आई विल गिव, बट विल यू कम एटलीस्ट? डोंट बिकम दैट डिवोटी कि प्रभु फेस्टिवल है, शाम को ऑफिस से डायरेक्टली आऊंगा, बैग में धोती लेके आऊंगा, यहां भी धोती पहनूंगा। डोंट बिकम दैट, यू विल बी द लूजर। भगवान का कोई लॉस? भगवान के दीवाने यहां पे बैठे हैं, सुबह से उनके साथ ही रहेंगे। 4:30 बजे से 35 ब्रह्मचारी है, वो कहीं नहीं जाएंगे।
उनके प्रभु जी कोई आया है कि नहीं, हम तो हैं आपके साथ 365 डेज, हम रहेंगे आपके साथ। वी हैव टू बिकम दैट, एडजस्ट योर लाइफ, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। इतना सब पढ़ के हम जन्माष्टमी में नहीं, शाम को आएंगे, सुबह आएंगे तो शाम को नहीं आएंगे, शाम को आएंगे तो सुबह नहीं आएंगे, तो भगवान को लग रहा होगा मैं क्यों आया इतना बड़ा मेहरबानी प्रभु, सुबह आऊंगा लेकिन क्लास के बाद चले जाऊंगा प्रभु, भागवत के बाद रोकना मत मुझे, और शाम को आऊंगा 6:30 7 बजे। बहुत लगता है मेडिटेट। त्योहार मतलब कल्चर वैसे भी खत्म हो चुका है, अब हम इस तरह से इसको जवाबदारी नहीं लेंगे, क्योंकि जब लोग नहीं आएंगे पर्व अपने आप बंद हो जाएंगे, डेफिनेटली ना। It is nobody there, festivals will be finished. That is how culture will come to an end. Slowly यही इस तरह से खत्म होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, इट्स आवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन नॉट से कि आप कोई नहीं मनाते हैं, आप बनाइए ना, यू कम। सो कम ऑन फेस्टिवल, कम टुमारो बलराम जयंती, उसके बाद जन्माष्टमी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर। कल की रूपरेखा, सुबह से मंगल आरती है, भागवतम क्लास रहेगा, दोपहर तक फास्टिंग है, शाम को श्रीमान राधेश्याम प्रभु का लेक्चर है, मंदिर का अध्यक्ष है, सुनना चाहिए, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये स्वयं कल का शाम का क्लास देने वाला, सुनना चाहिए। शाम को सेवा रहेगा, अद्भुत ये निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, शोभा यात्रा निकलता है, भगवान को लेके घुमाने चलते हैं भक्त। चलिए प्रभु देखिए, MG रोड देख लीजिए कैसा है कुछ दोराब जी को देख लीजिए एक बार तो भगवान को अच्छा लगता है घूमना, क्योंकि पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, तो फेस्टिवल के दिन उनको घुमाते हैं, आधे घंटे पूरा चक्कर में, अच्छा संकीर्तन करके आना चाहिए। माइंड बॉगलिंग अभिषेक होगा, और कल का अभिषेक टेंपल हॉल में ही है, मिस मत करिए। नया टेंपल हॉल जो बना है वो गोलोक वृंदावन का रेप्लिका है। अगर आप प्रॉपर चेतना में इस हॉल में बैठेंगे, यू विल एक्सपीरियंस हायर हैप्पीनेस। सुंदर अभिषेक होगा बलराम जी का, कृष्ण बलराम, कीर्तन विल बी द बेस्ट। प्रार्थना करिए श्रीमान अमरेंद्र प्रभु कीर्तन होना चाहिए, रहेंगे। सो बेस्ट पीपल, सम ऑफ द बेस्ट पीपल विल सिंग टुमारो। 1 घंटे का अभिषेक मिस मत करिए। राधेश्याम प्रभु को लेक्चर है वो सुनिए, आपका सेवा है तो सेवा करिए। इन दिस वे मेक योर बलराम जयंती पावरफुल। दिस इज ए फेस्टिवल, दिस इज व्हाट, दिस इज हिंदुस्तान, ये हमारा कल्चर है, कल्चर था, अब ये खत्म हो गया। नाउ फेस्टिवल्स फॉर मोस्ट ऑफ अस मतलब छुट्टी है। किसको छुट्टी है? रामनवमी को छुट्टी है, मतलब क्या, लेट उठेंगे, बस वही है। हर फेस्टिवल यही बस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट स्लीप मोर, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट इट्स बिकम, बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। ठीक है, विल स्टॉप हियर। एनीथिंग एल्स? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। भगवद गीता सेकंड चैप्टर शुरू करना चाहता हूं, तो आई विल स्टार्ट। गीता का जो मेरा एजेंडा था वो मैं खत्म करूंगा। दूसरा अध्याय का श्लोक खोलिए। आई विल समराइज और विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द भगवद गीता सेकंड चैप्टर 2.13। दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। रेडी? 2.13 दूसरा अध्याय 13 श्लोक 2.13। रेडी? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इंग्लिश एंड हिंदी प्लीज। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
ठीक है, हिंदी में ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अगदीपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे ही मनुष्य गोंधळून जात नाही. ये वो श्लोक है जहाँ पे अगर कोई कहता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, लेकिन कहते हैं आईडी प्रूफ दीजिए, हम क्या प्रूफ देते हैं? आधार पैन देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है. अगर इनके पास जाके पूछे, प्रभु हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे डाउट है कि आप कैन यू एक्सप्लेन, तो भगवान ये श्लोक बताएंगे. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम. भगवान कहते हैं जिस तरीके से तुम्हारे एक तब जब तुम छोटे थे, 1 साल के थे, वो शरीर अलग था. When you were 16 your body was different. When you were 30 your body is different. And when I'm 53 now my body is different. But yet I am the same person. भगवान कहते हैं ये कांस्टेंट है कि मैं वही विजय गोपी केशव हूं, लेकिन मेरा शरीर कंप्लीटली चेंज हो रहा है. कंप्लीटली चेंज हो रहा है कि नहीं? एवरीथिंग इज चेंज. उस मेरा व्हेन आई वाज 1 year old उस शरीर के एक भी सेल रह गए क्या? नथिंग इज रिमेनिंग. साइंस इज टेलिंग नाउअडेज दैट एवरी 7 years द बॉडी कीप्स ऑन रीजनरेटिंग फुल्ली. जितने भी सेल है सारे रीजनरेट होते हैं. मतलब उस समय का मेरे एक भी सेल बचा, लेकिन मैं वही. भगवान कहते तुम वही हो. वो कैसे मानते हो? मतलब कुछ तो एक कांस्टेंट है, तो जो उस टाइम में भी था और आज भी. भगवान कहते हैं जरा सोचो वो क्या है. वो शरीर हो सकता है क्या? नहीं. क्यों? वो शरीर तो दिख ही रहा है. तो भगवान कहते हैं फिर सोचो ना, कुछ तो कांस्टेंट है. भगवान कहते दैट कांस्टेंट इज द सोल. सिंपल है. दैट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि वी आर द सोल. वी डोंट नीड ए वेरी बिग, बहुत डिग्री नहीं चाहिए समझ भगवान की. भगवान इस तरह से लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे, और यही तरीका है सबको एक्सप्लेन करने के कॉमनली. कोई बोलेगा नहीं क्या प्रूफ है हम आत्मा है, यही उदाहरण देना चाहिए जो जिस उदाहरण भगवान ने, क्लासिक उदाहरण है. वर्ल्ड वाइड फिलोसोफर्स व्हेन दे रीड दिस श्लोक दे थिंक अरे इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भगवान ने इतना सरल तरीके से कितना लॉजिकली समझाया. जब मेरे शरीर बदल रहा है इतनी साल से, मैं नहीं बदल रहा हूं. भगवान कहते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड तथा देहांतर प्राप्तिर. इसी तरह इस शरीर में ही यू आर डाइंग सो मेनी टाइम्स एंड यू आर गेटिंग ए न्यू बॉडी. लिटरली यार ये मेरा शरीर तो नया है ना, एज कंपेयर टू माई 10 year old बॉडी. नया शरीर तो मिला है. भगवान कहते हैं जब ये शरीर व्हेन आई बिकम 75 फॉर एग्जांपल, भगवान कहते हैं ये शरीर नष्ट हो जाएगा और तुमको दूसरा शरीर. एंड व्हेन आई डाई व्हाट विल हैपन? तथा देहांतर प्राप्तिर. यहां पे बहुत बड़ी चीज भगवान सिखा रहे हैं. यू फोकस ऑन द वर्ड्स देह अंतर. हिंदी में मीनिंग बताइए. दूसरा वही लिखा है. अच्छे. प्राप्ति ही मतलब वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है? उपलब्ध. वर्ड टू वर्ड देहांतर क्या लिखा है? शरीर का स्थानांतर. प्राप्ति ही. प्राप्ति मतलब उपलब्ध. मतलब भगवान क्या कहते हैं? तुमको दूसरा शरीर मिलेगा. मतलब ये शरीर जब खत्म होता है कि मेरा जीवन खत्म. भगवान तथा देह अंतर. तुम्हारा देह जब अंतर होगा, प्राप्ति ही दूसरा शरीर तुमको प्राप्त होगा. मतलब मैं मरने वाला व्यक्ति नहीं हूं. हाउ नाइस. द कंसेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन कि देयर इज लाइफ आफ्टर दिस लाइफ. भगवान इस श्लोक में कहते तथा देहांतर प्राप्तिर. देह के लिए इतना टेंशन लेके मत घूमो. इसी जैसे इस शरीर में, इस जीवन में भी इतने सारे देह तुमको मिल चुके हैं. बचपन का मेरा देह था वो नष्ट हो गया. मेरा 16 साल का देह नष्ट हो गया. जब ये तुम्हारा 90 साल का शरीर नष्ट होगा, जैसे जिस इसी जीवन में तुमको शरीर मिला है, वो शरीर जब नष्ट होगा तो दूसरा शरीर
मिलेगा। वाई डू यू थिंक एवरीथिंग विल बी फिनिश? कुछ नहीं है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इस चीज से विचलित नहीं होता है। क्यों? वो सोचेगा अरे ठीक है, शरीर ही बदलेगा, दूसरा शरीर मिलने वाला। अगर नहीं दूसरा शरीर मिलता तो हम विचलित हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं, तुमको शरीर मिलेगा। वर्स नंबर 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। इंग्लिश एंड हिंदी प्लीज। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। इंग्लिश। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, Osyan, of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो अर्जुन कहेंगे ठीक है, आप कहते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन प्रभु जो भी है, भीष्म एक शरीर था, मैं मानता हूं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो ये ही वाज आवर एल्डर। भीष्म की गोद में हम बचपन से खेले हैं, वो जाएंगे तो हमको दुख तो होगा ना। भले वो शरीर ही मरेगा, मैं काटूंगा तो उसको शरीर ही काटूंगा, उनके आत्मा तो मैं टच कर नहीं सकता है। फिर भी आई विल मिस द्रोणा, I will miss my guru. He was such a nice teacher. I will miss Bhishma. भगवान कहते हैं yes, you will miss, but you have to tolerate. Yes, miss करोगे। जब अपने लोग जाएंगे, भगवान कहते हैं you will miss, but you should. तो ये these 3 verses are so brilliant. 1, 2, 3 इन 3 श्लोकों में एक्चुअली मनुष्य जीवन को सारा ब्लूप्रिंट भगवान ने डाल दिया। इस चैप्टर का टाइटल क्या है? गीता का सार। मतलब ये चैप्टर में क्या मिलेगा? सार मिलेगा। सार ठीक से समझ में आएगा तो गोल सामने रख सकते हैं, फिर डिटेल जो है सारे दूसरे अध्याय हम पढ़ सकते हैं। क्लैरिटी चाहिए जीवन में। इफ देयर इज नो क्लैरिटी इन व्हाट टू चेज इन लाइफ, दैट इज वेयर यू विल गेट कंफ्यूज कि जीवन में करना क्या चाहिए। आपको लगता है ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और इतने सारे चीज जब लेके बैठते हैं ये करना चाहिए, तो व्यक्ति क्या होता है फिर? वो सदा डिस्टर्ब ही रहता है। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब, इजंट इट? एक डिस्टर्ब मीटर लगाएंगे तो हमारा 100 आएगा, मीटर टूट जाएगा। कोई बना डिस्टर्ब मीटर, व्यक्ति कितना डिस्टर्ब है। कल मैं पीक लेवल पे चलता हूँ, ऑलवेज सदा समय ऑलवेज वाई, बिकॉज़ गोल इज नॉट क्लियर। व्यक्ति को लगता है कि ये 1000 चीज मेरे पास करना है। भगवान कहते हैं 1000 चीज नहीं करना है, क्या करना है? कृष्ण इज गिविंग। तो कृष्ण इज सेइंग यू आर नॉट द बॉडी, वेरी नाइस, बट जब तक शरीर में हो सुख दुख दोनों का सहन करो। से कितना सीधा भगवान उठ के आए, मुद्दे पे आ गए। ये भगवान को पता है कि व्यक्ति यहां पे दोनों चीज से डिस्टर्ब होगा। किस चीज से? सुख और he has come straight to the point। बहुत भगवान घुमाना नहीं पड़ा, शुगर कोटिंग करेंगे, नो शुगर कोटिंग, आई विल गिव इट एज इट इज, टेक इट। ये सुख और दुख इसी के बीच में चल के ये डिस्टर्ब होते रहता है। इस जीवन में यही सिलसिला को लेकर एंटायर लैब एक ही एजेंडा, हाउ टू मैक्सिमाइज माई सुखा एंड हाउ टू मिनिमाइज माई। ये हमारा एजेंडा है इस जीवन का। पिछले जीवन का क्या था? उसके पहले वाला, ठीक है। आगे चल के क्या होगा? कितना ट्रेजेडी है।
अरे गोल तो चेंज होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते नहीं चेंज होगा। ये हर जीवन में यही एजेंडा लेके घूमेगा, आई शुड मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा सुख यहां पे मैं प्राप्त करूं, आई शुड एंजॉय। बट कृष्ण सिंह नो, as long as you're in the body, please tolerate both sukha and dukha. मतलब कृष्ण ने ये नहीं कह रहे कि इस जीवन में दुख नहीं आएंगे। भगवान के गारंटी दिया, उल्टा भगवान कहते हैं जब वो कह रहे हैं कि दुख सहन करो, उसका मतलब क्या है? फिर भी हम सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं मेरे जीवन में दुख, और हम सोचते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने डाला प्रभु जी के सामने, प्रभु जी क्यों मेरे जीवन में? मैं हर श्रावण में हर सोमवार रखती हूँ प्रभु, मतलब मैं 4 धाम भी हो गया, 4 धाम वो करते करते मैं मरने वाली थी, फिर भी मैंने कर दिया प्रभु। सुबह 10 बजे लाइन में खड़े थे, 2 बजे तक दर्शन में, पानी के बिना प्रभु। फिर आपके ईश्वर क्यों ऐसे प्रभु मेरे साथ? और ये श्लोक भगवान ने कब कहा? कल तो नहीं कहा ना, उसको बोला अरे कल भगवान लेटेस्ट श्लोक है तुमको पता नहीं था कि ये लेटेस्ट है। भगवान ने कहा कि दुख आएगा, लेटेस्ट श्लोक का नहीं है, जब तक मनुष्य समाज था तब से ये श्लोक और रहेगा, तब अनादिकाल से भगवान ने श्लोक बोल के छोड़ दिया। और भगवान ने सुख भी आएगा, बट स्टिल लॉर्ड इज सेइंग दोनों में यू भी स्थिर रहो। एंड शीतोष्ण सुख दुख आगम अपाइनो, वो आएगा और जाएगा। फिर भी हमको यही लगता है कि नहीं आना चाहिए, जाना 16 साल की जवानी आना चाहिए, उसके बाद 17 बैठना ही नहीं चाहिए, बस वहां पर रोक देना 2 लाख सीटीसी पर मंथ, बस प्रभु वहीं पे रुकना चाहिए। नहीं 4 वी जस्ट वांट, जाना नहीं चाहिए। कितना अच्छा मूड था प्रभु, सब लोग मजे, एवरीथिंग, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। फिर सब लोग शिरडी जा रहे थे, गाड़ी वहां पे ओवरटर्न हो गया, प्रभु कितना बड़ा हादसा हो गया, मेरे जीजा जी वहां चले गए। किसी को nobody wants, आना चाहिए, but Krishna is saying that will come and that will go. मतलब he is saying something that it is going to stay for you only for some time. So what is the solution? Krishna is saying सहन करना सीखो। भगवान ने कुछ ये नहीं ऑप्शन दिया कि मैं तुमको दूसरे को सीक्रेट बताऊंगा, नहीं दिया कि मैं तुमको एक गोली दे दूंगा, इसको हमें गोली मिलेगी वो खा लो, कभी तुम्हारे जीवन में दुख। जबकि आप यूट्यूब पे ढूंढिए बहुत सारे बाबा आपको मिलेंगे, कभी नहीं है। भगवान कहते नहीं आएगा। और उल्टा अगर मेरी तरफ मोड़ोगे तो क्या होगा? क्योंकि घर वाले परेशान करेंगे, क्यों जा रहे हो इस्कॉन, बताइए क्या है, बाबा बनोगे क्या? और लोग बोलते तुम सन्यासी बनोगी वो कहां जाएगी? लेकिन फिर भी लोग परेशान करते, क्यों जा रहे हैं? एवरीवन, बट कृष्ण सेइंग यू टॉलरेट। कोई कहेगा प्रभु ठीक है, आपने कहा बहुत बड़ी चीज है, चलो। कोई पूछेगा प्रभु इसमें एक चीज मुझे समझ में आएगा, दुख सहन करना चाहिए। भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि सुख सहन करना चाहिए? सुख सहन कर ही रहे ना, क्या बात है प्रभु सहन होता है प्रभु, जितना सुख दीजिए हम सहन करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन दुख पे 2 ग्राम भी मत देना प्रभु जी, मेरे से सहन नहीं होता है, सर फटता है प्रभु, इतना टेंशन आता है सोच के, और सुख 2 किलो कम ही पड़ेगा, कोई बात नहीं और दीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों में सर, बिकॉज सुख जब आएगा फिर इमीडिएटली एक चीज होता है, क्या होता है? फिर व्यक्ति जमीन पे रहना छोड़ देता है, फिर वो कहां घूमेगा? क्लाउड 9 में, 7वां आसमान में। अब हम दुनिया घूमेंगे, हम दिखाएंगे, शो समथिंग लाइक। नो, ये जाने वाला है, ये परमानेंटली तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। सो कृष्ण सेइंग यू स्टे ग्राउंडेड,
बोथ व्हेन हैप्पीनेस कम्स एंड व्हेन मिजरी कम्स, दोनों ही ग्राउंड पे रहो। ज्यादा कूदने की जरूरत, when you something is not going right तभी भी ज्यादा मत कूदो, ये क्यों हो रहा है, and something comes also, in both situations devotee is peaceful. All right, अभी next question, next verse in this 3 shloka series, yam hi na vyathyantye purusham purusharshabha samadukha sukham dhiram सोमृतत्वाय कल्पते। English? O best among men, O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Is certainly eligible for Liberation. तो भगवान यहाँ पे क्या, व्हाट इज ही टेलिंग? कोई कहेगा ठीक है, या आपने एजेंडा सामने रखा है कृष्ण, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए। खास करके आप जो कह रहे हो दुख सहन करो, हमारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर भी अगर सुबह दुखेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेंगे कि आज क्लास अरे इतना वीक हम लोग, नहीं प्रभु जी मुझे लग रहा था सर दुख रहा है, फिर पता नहीं माइग्रेन हो जाएगा, तो माइग्रेन हुआ नहीं आज तक, फिर भी वो सोचेगा शायद माइग्रेन नहीं, कल ज्यादा कुछ काम हो गया था, कमर दुख रहा था। 25 साल का लड़का इतना झूठ बोलते हैं कमर दुखेगा, मैं 53 का हूं, मैं भी नहीं, बट स्टिल वी आर सो वीक, बट somehow that is why it is difficult for us to tolerate दुख। बट कोई कहेगा प्रभु आप कह रहे हैं, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है कि आप सुप्रीम लॉर्ड हैं, चलो आपके लिए हम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक बात बताइए हमको क्या मिलेगा? भगवान बोले देता हूं ना कुछ, रुको, I know he will not do. So amrutatvaye kalpate, भगवान कहते if you are able to tolerate like this in both sukha and dukha, yam hi na vyathayanti, without being disturbed, purusham purushar sama dukha sukham dhiram, भगवान कहते एक चीज मिलेगा, भगवान कहते हैं मैं मिलूंगा, you will meet me, you will attain, इतनी बड़ी बात है। The fruit of tolerance is Krishna. Direct you'll stand up, you'll arrive in front of the Lord. See how nice it is. Direct वो लोग वृंदावन चला जाएंगे, spiritual planet. That is the fruit of tolerance. Tolerance passively not. लोग कहते हैं सहन करो सहन करो, सहन करना for a higher cause. That is empowering. ये कहना कि नहीं तुम सहन करते रहो, लेकिन क्वेश्चन है क्यों? लेकिन भगवान कहते हैं ये you will ultimately attain amrutatvaye kalpate. I am basically eternal. You will also come to me. You will attain me. Now, the challenge is that भले भगवान कह रहे कि मैं मिलूंगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों को भगवान चाहिए? झूठ है सब, सरासर झूठ है, एक भी सच नहीं है, गारंटी। भगवान मैं मिलूंगा, लेकिन हम बोलेंगे आप मिलेंगे वो ठीक है, लेकिन वो चाहिए हमको, ये चाहिए वो चाहिए। आप तो मिलेंगे वो ठीक है प्रभु, आप तो हमारे साथ है ही, हमने कहा ना बोला, लेकिन प्रभु वो लड़की चाहिए। अच्छा प्रभु लड़की भी मिल गई, लेकिन थोड़ा लड़का चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा। हम 1000 चीज लेके घूम रहे हैं लिस्ट में, राइट उनके चरण के पास, भगवान ये लिस्ट लो, टाइप करके लेके आएगा। क्योंकि कभी कलम से लिखते हैं, कभी ये हो जाता है, सो यू शुड नॉट फील कि मैंने लिखा कुछ तो आपने दिया कुछ, टाइप करके लाया, राइट इन फ्रंट ऑफ हिज लोटस फीट हम लिस्ट दे रहे। भगवान कहते हैं अरे मैं मिलूंगा, डोंट यू वांट मी? हम बोलते नहीं, यू दैट इज फाइन, आप मिलेंगे बाद में प्रभु, पहले लिस्ट ये सब कर लीजिए, और अंत में जब 70-80 के हो जाएंगे
जब दांत नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वी विल आस्क फॉर यू, तब बोलेंगे हे राम, राम जी तब करेंगे। That is a misfortune. Nobody wants Krishna, but you see. But if you're able to tolerate Krishna, you will attain me. Such a wonderful benediction. तो भगवान कहते हैं यहाँ पे सुख दुख दोनों में ही सम रख के हमको भगवान की भक्ति करना है। विचलित नहीं होना चाहिए, खास करके छोटी छोटी चीजों के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे आके, वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय स्मॉल थिंग्स, पर्टिकुलरली साउंड वाइब्रेशन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लो किसी ने कह दिया कि प्रभु आप हमेशा लेट आते हो, तो क्या है, वो एक साउंड वाइब्रेशन है, उसको एक फ्रीक्वेंसी है, उसको अंदर घुसा के फिर एकदम ये टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहिए। ये नहीं बोले प्रभु जी आते तो है ना वो नहीं देखते प्रभु जी, आप अब हमेशा नेगेटिव देखते हैं प्रभु। पॉजिटिव सोचो ना, मैं आ तो रहा हूं, मेरे घर में कोई उठता भी नहीं है 10 बजे तक, फिर भी मंदिर आता हूं। उन्होंने जब कहा कि आप नहीं आते हो, वो एक साउंड का वाइब्रेशन है, नथिंग, जस्ट सम साउंड, दैट्स ऑल, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। उसको लेके अंदर डाल के फिर पूरा दिन बिना मूड के घूमे, फिर घर जाएंगे, पत्नी पूछेगी अरे इतना क्या है, हमेशा नाचते नाचते आ जाओ, आज कितना मूड ऑफ है, क्या जवाब देंगे? प्रभु जी ने कहा कि मैं क्लास में लेट जाता हूं। वो बोलेगा इतने क्या है, वो बोलेगे इतने में क्या है बोलेंगे ना तुम्हारे से उम्र में बड़े हैं ना, क्या हो गया? One should not, tolerance we have to learn, particularly tolerance from petty things in life. छोटी छोटी चीजों को लेके गोवर्धन बना के उसके सामने बैठ जाते हैं, चलो आपकी पूजा करेंगे क्यों मुझे बोला प्रभु जी ने, अब उसी की पूजा कर रहे हैं, अरे इससे अच्छा गोवर्धन की पूजा करो, चले जाएंगे। कृष्ण देंगे टॉलरेट, दिस नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। भगवान कहते अरे यहाँ पे लोग बोलेंगे, भगवान कहते मुझे कितना गाली दिया शिशुपाल ने, कुछ छोड़ा शिशुपाल ने, थोड़ी से नोबडी इज इम्यून। ये वो जगह है, ये गाली मिलेगी यहाँ पे, इसको कहते गाली जोन ही यही है। तुम गाली दोगे और तुमको लोग, अब बहुत डिस्टर्ब मत होना प्रभु, ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग इस्कॉन से हो, आप लोग अच्छे लोग हो इसलिए अच्छा गाली दे आओ रेगुलरली, एक बार आते हो, 3 हफ्ते नहीं आते, इसलिए प्रभु जी रेगुलरली क्यों नहीं आते हो, उतना ही बोल रहे हैं ना। सो वन शुड टॉलरेट, देन वी कैन डू भक्ति। सो ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क है Krishna has given in the Bhagavad Gita. First thing is saying, you are not the body but your eternal soul. But जब तक तुम शरीर में हो, तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों सहन करो, सहन करोगे तो मैं मिलूंगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये डेवलप करना बाकी है कि हमको भगवान, दैट इज द होल पॉइंट। अभी ये अगर फिक्स करेंगे तो पीछे जाना आसान। टफ क्या है? वो तीसरा पॉइंट भगवान जो कहता, अगर भगवान कहेगा अगर टॉलरेट करोगे तो एक दिन में 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हम रोज जितना दुख देना है दे दो प्रभु, बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSC नंबर है, इसमें डाल दो लेकिन भगवान बोलते मैं मिलूंगा। अब वो कंसेप्चुअलाइज नहीं होता है कि भगवान बोलते मतलब आप मिलेंगे, लेकिन क्या मतलब, आप तो है हमारे, हम तो आपको मानते हैं, ये सब not like that. One should say, why is he saying amrutatvaya kalpataya? You will meet me directly face to face. We can sit down and have prasad. भगवान के साथ बैठ के हम समोसा खा सकते हैं। भगवान कहते, हम बोलते हैं ठीक है, that is good. बट मेरे दिल में अभी लालसा है कि मैं इसके साथ समोसा खाऊं लोनावाला में, वो हमारी इच्छा है। भगवान कहते हैं वो पहला पूरा करो प्रभु, बाद में आपका एजेंडा हम देखेंगे। That is our tragedy. So amrutatvaya kalpataya, ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। इसमें सारा भगवत गीता समराइज्ड है 3 श्लोकों में। अगर के प्रभु जी मुझे जीवन का ब्लूप्रिंट चाहिए, क्या श्लोक बताएंगे? When you get up in the morning on a daily basis, you need something to put in front of you so that you can go through the day peacefully. ये 3 श्लोक डालिए, otherwise your mind will tell you 25 things that you need to focus on right now.
आज का दिन इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज है, मन को बोलना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मिसिंग करेंटली इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नाउ 2 more things। ठीक है, वैष्णव टिकट कितने लोग पुस्तक लेके आए? होमवर्क भी था पार्ट 2 में ABCDE। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है पुस्तक, ये बताइए। ठीक है, पुस्तक नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा है? पुस्तक देखिए, बुक शॉप राइट यहाँ पे, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। तो शुड इवन डिस्कस नाउ? अगर आप लोग बोलेंगे पढ़ेंगे तो आई विल पोस्टपोन, इतना लोग पढ़ाई नहीं तो व्हाट इज द पॉइंट? सब लोग आज पुस्तक लेंगे? ठीक है, इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट विल डू इट नेक्स्ट वीक। चलिए ये साइड पर रखते हैं। अभी हमारे ये चैट चल रहा है भगवद गीता चैप्टर 8, वो पढ़ेंगे। कितने लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं शाम को 9 बजे गीता का? ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 1 साल में आपकी गीता समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको कितना मिनट देना है? 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। इतना बड़ा ग्रंथ है, आज तक कभी आपने जीवन में पढ़ाई कर नहीं पाए। ऑल यू हैव टू गिव इज होमवर्क 15-20 मिनट्स। एट द एंड ऑफ इट आपका गीता एटलीस्ट यू कैन से एक बार तो मैंने पढ़ा है। यस माता, व्हाट इज हैपनिंग? लेकिन इस रिकॉर्डिंग ना, ठीक है माता जी, ही विल शेयर करेंगे। कितने लोग श्लोक पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक से डेली पढ़ना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर 8, भगवद गीता चैप्टर 8। ये छोटी चीजें, वेरी स्मॉल थिंग्स, इफ यू फॉलो विद इन 1 year you will learn so many verses from the भगवद गीता। 4-5 श्लोक पढ़ना है, कंटिन्यू करिए। डोंट जस्ट कीप सेइंग प्रभु मेरे पास समय नहीं है। तो चैट पढ़ेंगे। चलिए नहीं प्रभु जी, 1 के चलेगा, एंटर अगस्त 1 ही चलेगा। तो 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। 1.10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षिताम्। 1.14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। 1.21-22 अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामे अच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान्। सॉरी रॉन्ग है ना, पूरा एक पढ़ना चाहिए। यावदेतान् निरीक्ष, कैसे इसका ब्रेक क्या इसका? समझा से गीता 21 इंग्लिश वाला दिन मेरे पास। Why did I misread it? Okay, see. Puja Manji, that words had to go on 1 line. When you broke up in the dog, no? That is what came. उसको एक लाइन में डाल दीजिए, ठीक है? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथम स्थापयामि अच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। That is fine. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ठीक है, I think I pronounced right only, no problem. 1.28 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 129 वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। 1.30 न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 1.39 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युता। 140 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। 142 दोषैरेते कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 146 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ठीक है, this completes daily. How you are trying to read daily? श्लोक रोज पढ़ने के प्रयास करना चाहिए। कितना समय लगता है? 5 से 7 मिनट। But you are directly reciting that verses that are spoken by Krishna. ये मनुष्य जाति के लिए सबसे कल्याणकारी श्लोक हैं। इनको नेग्लेक्ट मत करिए। At least in old age people knew shlokas. We should learn these shlokas. ठीक है? ठीक है। And I have one more last topic. 5 more minutes. क्लास में रिपीट कराते हैं। हाँ ब्रो जी। क्लास में also रिपीट कराते हैं। करा देना। 9 से 9:15 चढ़ करा देना। फिर 15 मिनट चैट। ठीक है। और भगवद गीता आपके नोटबुक में फर्स्ट ऑन द गीता साइड टुडे का आज 3 स्टेप फ्रेमवर्क लिखा है। दूसरा साइड लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया? नो, द अदर साइड बी सोबर वाला। हाँ, बजाओ रे मन से। व्हाट वाज द लर्निंग? बी सोबर, बिकम सोबर इन लाइफ। उसको चलते एक और श्लोक है, देन विल कंप्लीट 8.15 चैप्टर 8 वर्स नंबर 15। उसी को कंटिन्यूएशन में सोबर का डिस्कशन थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। एक शब्द यहाँ पे कहते हैं भगवान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो वैलिड है। और दूसरा लाइन में है
दुखालयम और अशाश्वतम। दुखालय प्लेस ऑफ मिजरीज, अशाश्वतम मतलब टेम्पररी। इन इफेक्ट कृष्णा इज सेइंग हम जिस दुनिया में जीते हैं उसका एक लक्षण क्या है? टेम्पररी से पहले क्या है? दुखालयम मतलब इट इज फुल ऑफ मिजरीज। मतलब वी आर लिविंग इन अ सर्टिफाइड प्लेस वेयर इट इज गारंटीड दैट कि हमारे जीवन में दुख, इसलिए व्यक्ति को सोबर, मगर सर्टिफाइड डेंजर जोन में खड़े हैं एंड यू आर डांसिंग टू सम हिंदी सॉन्ग और बॉलीवुड सॉन्ग, और कब आके गला कटेगा पता नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे? ये कितना पागल व्यक्ति है। बी सोबर इन लाइफ। कल डॉक्टर का स्ट्राइक था, क्यों स्ट्राइक कर रहे थे? व्हाट हैपेंड इन कोलकाता? हम उससे हम क्या सीख सकते हैं? One day this will happen to us also. Or will do something. दो चीजें हो सकती है। ये न्यूज पढ़ के कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये चीज, ये निश्चित रूप से होगा। अगर यहां पे रहेंगे, इफ यू स्टे इन दिस वर्ल्ड फॉर इनफ टाइम, टू थिंग्स विल हैपन। either you will become that girl or you will become the man. दोनों में से एक चीज होगा। We don't need to be judgmental there कि इसका गलती है वो, that is a different discussion. But एक बुद्धिमान व्यक्ति हर सिचुएशन में उसको जो फेवरेबल है वो चीज वो उठाएगा। आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज एटलीस्ट फॉर 2 दिन के लिए हमको नींद नहीं आना चाहिए कि आई एम लिविंग इन सच ए हॉरिबल प्लेस। लेट मी देन बिकम स्ट्रॉन्ग इन माई डिवोशन। कि नहीं यहां से निकलूंगा तो आगे चल के हमारे साथ ये चीज, that is the meaning of be sober. You are living in a place where perfectly normal people are doing perfectly abnormal things and they are happening right in the middle of us. You know, ऐसा नहीं कि कहीं पहाड़ पे हो, no, it is in the society only. A normal lady and a normal guy, yet it ended up being such a horrible crime, and we see it every day. The sadhaka must see these things properly through the eyes of the Bhagavad Gita and become alert. Not कि अपने ही comfort zone में वापस बार बार just going back to our own comfort zone in life, that we'll just enjoy somehow or the other. That mentality is our biggest enemy. इन चीजों से सीख सकता है साधक, सीखना चाहिए कि प्रभु सच में आप कहते हो लेकिन ये थर्ड क्लास जगह है प्रभु, this is not a good place. I should somehow prioritize my devotional life and get out of this place. That is the meaning of become sober. तो अंदर आपको जो स्टोरी है that you will enjoy, you will have a good time today. आज संडे है, संडे हो तो पार्टी बनती है, ये वाला मूड लेके मत घूमिए, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ किसी के पार्टी चलने वाला नहीं है, नहीं चला आज तक, अपना भी नहीं चलेगा। बेटर है कि एक अच्छा पार्टी में जाए जहां से अच्छा पार्टी हो रहा है। वो कौन सा पार्टी है? गोलोक पार्टी। और कहते कम टू माई पार्टी, कैनवस करने के बाद बार आते हैं कैंडिडेट, यदा यदा ही धर्म से, मुझे वोट दो चलो गोलोक। हम बोलेंगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, हम आम आदमी पार्टी है। हमको आम अच्छा लगता है, हमको आम अच्छा लगता है, यहीं पे रहने दो। भगवान अरे मैं और कुछ दूंगा वहां पे, नहीं वो बाद में प्रभु। Just stay here. But if you stay here, open your eyes, see around you, that crime that happened at Kolkata is not a pleasant thing at all, and that can happen to you and me. This place is like that. दोष व्यक्ति का है कि नहीं, ये जगह वो क्षेत्र है जहां पे ये चीज हमसे हो सकता है। तो ये वाला रोजी कंसेप्शन ऑफ लाइफ की हम जिस वी आर पार्टिंग इन ए पार्टी जोन, वो निकालिए। ये साधक का सबसे बड़ा बोटलनेक है आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो सोचते हैं कि इट्स गुड, माय लाइफ इज गुड प्रभु। दैट गर्ल आल्सो थॉट ऑन दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग हर लाइफ इज, द बॉय आल्सो थॉट प्रोबब्ली द सेम थिंग। विद इन 24 आवर्स
थिंग्स बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। ये उचित हमसे भी ये चीज कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे से ये चीज मैं ऐसी चीज नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर सिटिंग इन अ प्लेस वेयर दिस थिंग्स कैन हैपन एंड विल हैपन। To continue that particular mindset कि I should stay sober in my life, I should not get carried away with so many things। किसी को देख के विचलित नहीं होना चाहिए, अरे कितना अच्छा, how they are enjoying, ये लोग कितना अच्छा कपड़ा पहन के घूमते हैं, मेरे दोस्त है आज ये लोग पार्टी करने गए हैं लोनावाला। Stay calm, see what is happening around you, you are not in a party zone, है ही नहीं यहाँ पे। जितना सोबर होके भक्ति करोगे उतना ही तुम यहाँ से निकल। That is different. The sadhaka has to relentlessly look through the Gita. भगवान दिखाते हैं गीता के माध्यम, भगवान देखो देखो देखो, He's showing vividly this is how this world is, but we have to be willing to see it and learn from it. Let's stop here. Yes, you have an announcement. Yes. 2 बजे यहाँ पे क्लास होता है जिससे प्रभु जी का, तो क्लास खत्म होने के बाद ना प्लीज क्लास को जल्दी एंट्री कर दो। प्रभु जी से कोई क्वेश्चन होने तो आप बाहर तो पूछ सकते हैं या फिर ऑफिस में पूछ सकते हैं। और जो भी मतलब फ्राइडे सैटरडे को श्रद्धा माता जी पोल डालते हैं कौन डिवोटीज आने वाला है नहीं आने वाला है, प्रसादन के लिए मोस्टली क्योंकि जो काउंट आते हैं तो हम प्रसादन के लिए काउंट देते हैं, तो अगर आ रहे हैं ना तो प्लीज वोट करना मत भूलिए। फ्राइडे सैटरडे को होता है तो फिर क्यों काउंट देना पड़ता है, क्योंकि फिर वो कम पड़ जाता है। और यहाँ पे गीता रहस्यम कितने डिवोटीज है अभी, गीता रहस्यम से अभी कितने डिवोटीज है, सबको मेंटर असाइन हो गए हैं, सबका साइकिल और साधना का सबके पास अगस्त मंथ आश्रय बुक से भी, और बुक शायद नोटबुक में लिख रहे हैं माते अभी सभी साधना कार्ड, यू कैन राइट इन ओन डायरीज, वो ठीक रहेगा, isn't it? और जो डिवोटीज कंठी माला के लिए एलिजिबल है, आप सबने ले लिया कंठी माला? हाँ, हो गया है। हाँ, तो 4 बजे प्रभु जी उस प्रकार का वैसे बोल रहे हैं, टाइम भी लग सकता है 4 बजे प्रॉपर्ली 4-5 वो डिपेंड करता है कब तक आने पे, फिर हम तो सब। और एजेंडा है कि क्लास के बाद प्रसादम होगा, फिर 2:45 से 3 o'clock मेंटरिंग सेशन होगा, मेंटरीज और उनके मेंटर्स के बाद प्रभु जी